वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है बी की सेकंड फॉर्म यानी वॉज और वर। वॉज और वर इन दोनों का मतलब है था या थी या थे, यानी ये पास्ट के लिए यानी माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी गुज़रे हुए ज़माने में कि अगर हमने किसी बात का जिक्र करना हो तो उसके लिए वॉस और वर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम वॉस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो यानी वाहिद या सिंगल चीज़ का जिक्र करना हो तो उसके लिए इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हमने गुज़रे हुए ज़माने में यानी पास्ट टेंस में यानी माजी में किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो तो उसके लिए वॉज का वर्ड यूज़ करते हैं, और ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ, जैसा कि द बेड वॉज न्यू, यानी बेड या बिस्तर नया था। अब बेड चूँकि एक है, सिंगल है, इसलिए इसके साथ वॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बिस्तर नया था, यानी वॉज का मतलब है था या थी। इसके बाद द एप्पल वॉज फ्रेश, सेब ताज़ा था, यानी ये गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है कि सेब ताज़ा था। इसी तरह से द रिवर वॉज डीप, दरिया गहरा था। द लायन वॉज अ बीस्ट एनिमल, शेर एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर था, दरिंदा था। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज के बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि द बोर्ड वॉज नॉट क्लीन, बोर्ड साफ़ नहीं था। द मोबाइल वॉज नॉट न्यू, मोबाइल नया नहीं था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। इसका तरीका भी यही है कि हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं और फ़िक्रे के एंड पर सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ करते हैं। जैसा कि वॉज द रूम वार्म, क्या कमरा गर्म था। वॉज द हाउस बिग, क्या घर बड़ा था। ये था इसका फर्स्ट यूज़। और सेकंड यूज़ है कि फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ हमेशा वॉज इस्तेमाल करते हैं। फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब है आई यानी मैं, इसके साथ हमेशा वॉज ही यूज़ होगा। जैसा कि आई वॉज अ स्टूडेंट इन 2008, मैं 2008 में एक तालिबे इल्म था। उसके बाद आई वॉज अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा उस्ताद था। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रात की तरफ। आई वॉज नॉट हिज एनमी, मैं उसका दुश्मन नहीं था। अब हम आते हैं वॉज के थर्ड यूज़ यानी तीसरे इस्तेमाल की तरफ। वॉज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट इन तीनों का मतलब है वो। ही लड़के के लिए यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की यानी फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और इट बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट इन तीनों का मतलब है वो। जैसा कि ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। ही वॉज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई था। शी वॉज माई कज़न, वो मेरी कज़न थी। कज़न का मतलब है ताया, चचा, खाला या फुप्पो की बेटी या बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है शी वॉज हिज वाइफ, वो उसकी बीवी थी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल था। इट वॉज अ रेड बॉक्स, ये एक सुर्ख डिब्बा था। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ही वॉज नॉट अ टेलर, वो दर्जी नहीं था। शी वॉज नॉट अ नर्स, वो नर्स नहीं थी। इट वॉज नॉट अ गुड बोट, वो एक अच्छी कश्ती नहीं थी। यहाँ पर वॉज का यूज़ कंप्लीट हुआ। वॉज का मतलब है था या थी, और ये सिंगुलर चीज़ के लिए यानी एक या वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है वर। वर का मतलब है थे, यानी ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। जैसा कि अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखें, द क्लोथ्स वर माइन, कपड़े मेरे थे। अब कपड़े चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए वर का वर्ड यूज़ हुआ है। इसके बाद द टॉयज़ वर कलरफुल, खिलौने रंगीन या रंग बिरंगे थे। द क्रोज़ वर ब्लैक, कौवे काले थे। उसके बाद इसका सेकंड यूज़ ये है कि ये फ़र्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। फ़र्स्ट पर्सन प्लूरल का मतलब है वी का मतलब है हम, यानी वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे।
वी वर नेबर्स, हम पड़ोसी या हमसाए थे। उसके बाद इसका थर्ड यूज़ है कि ये सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन का मतलब है यू, यानी तुम या आप। यू आर अ गुड सिंगर, आप अच्छे गुलकार थे यानी अच्छा गाना गाने वाले थे। यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, आप बड़े आलम थे। उसके बाद फोर्थ इसका यूज़ है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल का मतलब है दे, यानी दे का मतलब है वो। ये ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दे वर ब्रेव सोल्जर्स, वो बहादुर सिपाही थे। दे वर रूममेट्स, वो एक ही कमरे में रहते थे। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इसमें भी वर के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करते हैं। द रूम्स वर नॉट वाइड, कमरे खुले या वसी नहीं थे। वी वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में या हम कमरा जमात में मौजूद नहीं थे। यू वर नॉट हर नेबर, तुम उसके हमसाए नहीं थे। दे वर नॉट बिजी इन द इवनिंग, वो शाम के वक़्त मसरूफ़ नहीं थे। अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो वॉज नॉट को मिलाकर लिखते हैं और नॉट में ओ को ख़त्म करके उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। इसी तरह से वर नॉट को भी आपस में जोड़ दिया जाता है और नॉट का ओ ख़त्म करके उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है। तो इसको प्रोनाउंसिएट करने का तरीका ये है कि ही वॉजंट और दे वरेंट। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात की तरफ। यानी वर द कारपेट्स नीट एंड क्लीन, क्या कालीन साफ़ सुथरे थे। वर वी स्लेव्स, क्या हम ग़ुलाम थे। वर यू क्लेवर, क्या आप चालाक थे या होशियार थे। वर दे मैजिशियंस, क्या वो जादूगर थे। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। यानी वॉज का मतलब है था या थी, और ये सिंगुलर चीज़ के लिए यानी वाहद चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है मैं। इसके बाद इसका थर्ड यूज़ है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने वर्क के यूज़ को देखा। वर्क ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है थे, और ये ज़्यादा चीज़ों यानी प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी के साथ इस्तेमाल होता है, और सेकंड पर्सन यानी यू के साथ इस्तेमाल होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ इस्तेमाल होता है। और ये वॉज और वर इज़ एम आर की यानी बी की सेकेंड फॉर्म थे। इज़ एम आर प्रेजेंट यानी फ़ेल हाल के लिए मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल होते थे, जबकि वॉज और वर ये माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने यानी पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम बाकायदा टेंसेस का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो उन लेक्चर्स में हम प्रेजेंट और पास्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।